हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10 के लिए विज्ञान परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। इससे पहले हमने 4 क्लास इसकी करा चुके हैं। आपने नहीं किया होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके कर लीजिएगा। इसके आगे हम चलते हैं। तो देखिए, ध्रुव, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ दर्पण आप लिख लीजिएगा कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे कोई भी, ये मान लीजिए हमने, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। क्यों अवतल दर्पण है, क्योंकि इसका जो ये परावर्तक तल है ये भीतर की तरफ है। तो ये क्या है, अवतल दर्पण। और इस अवतल दर्पण के, ये दर्पण के क्या होते हैं, M1 और M2 दर्पण के द्वारक होते हैं। और ये जो मध्य बिंदु होता है, दर्पण का जो मध्य भाग होता है, मध्य भाग पर बिंदु होता है, इस मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इस मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है, दर्पण का ध्रुव। किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब देखिए, वक्रता केंद्र, दर्पण का वक्रता केंद्र। अब देखिए, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो देखिए, ये दर्पण जो है ये गोला टाइप का है। ठीक है, तो दर्पण का केंद्र किसी, ये किसी गोले का भाग है। क्यों, क्योंकि ये देखिए गोला टाइप है, कटा हुआ। तो अगर इसको हम इस तरीके से डॉट 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 करके गोला बना दें, ठीक है, तो इस गोला को बनाने के लिए एक केंद्र होगा, इसका एक केंद्र होगा, ये केंद्र है मान लेते हैं। तो इसको, यही वक्रता केंद्र होता है। जो इसका केंद्र है यही वक्रता केंद्र होता है। मतलब दर्पण किसी गोले का भाग होता है और उसका एक केंद्र होता है, उसी केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसको परिभाषा में कैसे लिखेंगे, दर्पण जिस गोले का भाग होता है, क्या दर्पण, ये देखिए ये गोला है ना, और गोला के हाथ से काट के निकाल लिया गया है और इसको क्या बना दिया गया है, एक दर्पण बना दिया गया है। तो गोला की ये भाग है ना, तो किसी दर्पण के, ठीक, क्या किसी गोले के, दर्पण जिस गोले का भाग होता है, सॉरी इसको ऐसे बोलेंगे, दर्पण जिस गोले का भाग होता है, इसी गोले के भाग है। दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ गए ना। क्योंकि देखिए, आप रटिए नहीं, समझिए। ये दर्पण है, इसको काट के अलग किया गया है इस गोले में से, तो इसका केंद्र है, तो इसी केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसको बोलेंगे, दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको लिख दें, दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, उसके मतलब किसके गोले के केंद्र को, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, केंद्र कहते हैं। क्लास लंबी हो सकती है, लेकिन आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट करिए वीडियो कैसा आपको लगा। इसके बाद आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या देखिए क्या है। वक्रता त्रिज्या से, ये गोला है, या तो हम बोल सकते हैं दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या तो हम इसको इस प्रकार बोल सकते हैं, ये वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित, वक्रता केंद्र ये है और ये क्या है, ध्रुव है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या तो दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। आपको जो अच्छा लगे वो लिख दीजिए। मैं ये लिख दे रहा हूँ कि दर्पण, सॉरी, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझ गए आप ना। दर्पण के वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, सॉरी वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, उसकी दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं।
त्रिज्या कहते हैं। ठीक, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। अब आता है मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मुख्य फोकस। देखिए जो मुख्य फोकस होता है, मुख्य फोकस, पहले हम मुख्य अक्ष आपको बताते हैं, फिर उसके बाद मुख्य फोकस बताते हैं। ठीक, समझ जाएंगे। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? अभी तो हमने सब कुछ जान लिया। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? कि जो वक्रता त्रिज्या है और वक्रता केंद्र जो है और ध्रुव है, इससे जो रेखा जाती है, इससे जो होकर रेखा जाती है, इससे होकर जो रेखा जाती है उसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। किसी दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य। किसी दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो लिख दीजिए, किसी दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने बताया मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, मतलब यहाँ पे बीच में होती है। मुख्य अक्ष क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मुख्य फोकस वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, मतलब यह बराबर r/2। ठीक है, यह बराबर r/2। तो आपको सिर्फ यह फिगर याद रखना है और इससे आप सब कुछ बना सकते हैं। देखिए, जानते हैं कि वीडियो लॉन्ग हो गया है, कोई देखेगा नहीं, फिर भी हम आपको बता देते हैं कि आप समझिए, समझने की कोशिश करिए। हम आपको समझाना चाहते हैं। अगर हमको रटाना होता तो हम इसको लिख दे रहे होते हैं और पहले बता के चले जाते। इतना हम आपको नहीं समझाते। हम आपको चाहते हैं कि आप समझिए और लाइफ में अपने इसको याद रखिए। कभी भी किसी को भी बता भी सकते हैं, आपके बहुत काम की चीज़ है। देखिए, आप पहले एक दर्पण बना लीजिए और ये जो M1 और M2 है, ये क्या है? दर्पण के द्वारक हैं। और ये देखिए क्या है? दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और ठीक, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? कि दर्पण जिस गोले का भाग है, दर्पण है तो किसी गोले का ही काट के लिए गया है, तो दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है। और वक्रता त्रिज्या, दर्पण जिस गोले से बना होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक। और मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष उसे कहते हैं वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। और मुख्य फोकस क्या होता है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, मतलब r/2f। ऐसे भी कभी क्वेश्चन में देता है, या आप इसको लिख सकते हैं, यह बराबर r/2। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। कमेंट लिखें, जो ना समझ में आता, वीडियो अच्छी है बुरी है, किसी भी प्रकार के जो भी समझ में आए आपको कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब बनिए। मिलते हैं हम अगली क्लास में।